कहानी न उम्र की सीमा हो, भाग दो। विकास के दिल की भी यही हालत थी। वह भी चाहता था रात दिन नलिनी के साथ रहे। वह नलिनी के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था और नलिनी उसके। फिर एक दिन विकास ने नलिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया और उसे समझाया कि तुम्हारी मम्मी बाद में भी हमारे साथ रह सकती हैं। अब तुम उनसे बात कर लो। जब नलिनी ने अपनी माँ से इस विवाह की बात की तो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। ऐसी ऐसी बातें की जिन्हें सुनकर नलिनी को शर्म आ गई। उन्होंने उसे अधेड़ कुंवारी मान लिया था। दोनों बेटे विदेश में थे। कुसुम की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। वे अपने भविष्य की सुख सुविधाओं के लिए नलिनी के विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। नलिनी माँ को समझा समझा कर थक गई कि विवाह के बाद भी उनका ध्यान रखेगी, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई और रो रो कर इतना तमाशा किया कि नलिनी ने ही हार मान ली। विकास ने ये सब सुना तो बहुत दुखी हुआ। वो उनके मन बदलने का इंतजार करने के लिए तैयार था। ऑफिस में पूरा दिन दोनों उदास रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को विकास ने नलिनी को उदास व गंभीर देखकर कहा, चलो वीकेंड पर काशिद बीच घूम आते हैं। कुछ मन बहल जाएगा। सोचते हैं क्या कर सकते हैं। थोड़े संकोच के बाद नलिनी तैयार हो गई। वह कब तक अपनी इच्छाओं को दबाए। क्या वह अपने लिए कभी नहीं जी पाएगी। वह विकास के साथ खुशी खुशी घूम कर आएगी। शनिवार को निकलना था। शुक्रवार की रात उसे नींद नहीं आई। उसे अजीब अजीब एहसास होता रहा। वह सोचती रही, क्या विवाह से पहले वाली शाम को दुल्हनें ऐसा ही महसूस करती होंगी। पहली बार उसने कुछ अपनी खुशी के लिए सोचा है। क्या माँ कभी नहीं सोचेंगी कि उसे भी किसी की जरूरत है, किसी का प्यार चाहिए। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। नलिनी आवेगी नहीं थी। पूरा समय लगाकर हर काम करती। विकास के साथ जाने के लिए उसने अच्छी तरह सोच समझ लिया और जब हर कोण और नजरिए से सोच लिया था तभी फैसला लिया। उसकी माँ को उसका जाना अच्छा नहीं लगेगा, वह जानती थी। इन दिनों वह जो भी करती या कहती, उसकी माँ को उस पर संदेह होता। उसे बैग पैक करते देख उसकी माँ की आंखों में संदेह उभर आया। वह जानती थी माँ क्या सोच रही हैं, वह अकेली जा रही है या उसके साथ कोई है। उसने माँ को इतना ही बताया, ऑफिस से फैमिली पिकनिक जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। आज से पहले तो कभी पिकनिक पर नहीं गई। वे बोली, आज जा रही हूँ, पहली बार। विकास की कार से ही दोनों 3 घंटे में काशिद बीच पहुंच गए। होटल में रूम लिया, फिर खाना खाया। थोड़ा घूम कर आए। रूम में पहुंचकर विकास ने नलिनी को अपनी बाहों में ले लिया। बोला, तुम्हारी आंखों की हसरत, दिल के रंग मुझे दिखते हैं नलिनी। नलिनी कसमसा उठी। देह का अपना संगीत, अपना राग होता है। उसे पहले कभी कुछ इतना अच्छा नहीं लगा था। एक कसक भरे तनाव ने उसे जकड़ लिया। वह विकास की बाहों में बंदी झरने के पानी की तरह बहती चली गई। जीवन में पहली बार उसने अनुभव किया कि पुरुष का शरीर तपता हुआ लोहा है और वह हर औरत की तरह मोम सी पिघलती जा रही है। उस दिन वे पहली बार एक हुए। चांद जब होटल की खिड़की से आधी रात को झांकता तो देखता, दोनों परम तृप्त, बेसुध, एक दूसरे पर समर्पित नींद में होते। संडे दोपहर तक दोनों एक दूसरे में खोए रहे। अब वापस मुंबई के लिए निकलना था। घर आते समय नलिनी कई बातों को लेकर मन में व्यथित थी। विकास ने कई बार पूछा, लेकिन वह टाल गई। घर आकर चुपचाप सो गई। माँ ने भी थकान समझकर कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होते हुए वह शीशे के सामने बैठ गई। 2 दिन से जो बात मन में बैठ गई थी, वह साफ दिखाई देने लगी। वह अपनी आंखों के नीचे उम्र के दायरे देख थोड़ा सहमी। बारीक लकीरें उम्र की चुगली कर रही थीं। उसने सोचा वे कैसे लगते हैं, एक युवक और एक अधेड़ महिला। समय के साथ स्थिति और बिगड़ेगी ही। उसे आजकल वे सारी निगाहें चुभने लगी थीं जो अक्सर होटलों, पार्कों में उन्हें घूरती थीं। वे बेमेल थे और विकास जो चाहे कह ले, इस सच को बदला नहीं जा सकता था। अभी काशिद बीच पर लोगों की नजरें उसे याद आ रही थीं। उसे लगा वह हर समय यही सोचकर डरती रहेगी कि वो उससे पहले बूढ़ी हो जाएगी और विकास कहीं उससे मुंह न फेर ले। फिर वह विकास के बिना कैसे जी पाएगी। वह शीशे के सामने बैठी बहुत देर तक अपनी सोच में गुम रही।
फिर दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला उसने ले ही लिया जो उसके लिए इतना आसान नहीं था। नलिनी ने ऑफिस से पहली बार एक हफ्ते की छुट्टी ले ली। विकास ने उसके मोबाइल पर कई बार फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। वह पता नहीं किन सोचों में घिरी रहती। उसकी माँ चुपचाप उसे देखती रहती, बोलती कुछ नहीं। जब विकास रात दिन कई बार फोन करता रहा तो उसने अपने आप को मजबूत बनाते हुए विकास से कह ही दिया, इतने दिन से मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने प्यार से उम्र के फासले को पाट लेंगे, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसा कर पाऊंगी। जब भी लोग हमें देखते हैं, मुझे उनकी नजरों में प्रश्न दिखता है। यह इस औरत के साथ क्या कर रहा है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं बड़ी हूँ और मैं इस ख्याल के साथ नहीं जी सकती कि एक दिन तुम इस रिश्ते पर पछताओ या मुझसे दूर हो जाओ और मैं खाली हाथ रह जाऊं। काशिद पर घूमते हुए लोगों की नजरें तुम्हें याद है ना? विकास नलिनी को समझाता रह गया, अपने प्यार का वास्ता देता रहा, पर नलिनी के मन में उम्र के फासले को लेकर जो बात बैठ गई थी उसे वह चाह कर भी निकाल नहीं पाए। विकास कभी नलिनी के घर नहीं आया था। ऑफिस में ही उसके आने का इंतजार करता रहा और जब नलिनी एक दिन अकेलेपन से घबराकर ऑफिस चली आई तो विकास उसे देखकर अपनी जगह जमा खड़ा रह गया। नलिनी बहुत उदास और कमजोर लग रही थी। लंच टाइम में विकास उसे जबरदस्ती कैंटीन ले गया। हर तरह से उसे समझाता रहा, लेकिन नलिनी बुत बनी बैठी रही। उम्र के फर्क को नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने जैसे खुद को पत्थर बना लिया था। फिर विकास ने एक दिन उससे कहा, मैं यहाँ रहकर तुम्हारी बेरुखी सहन नहीं कर सकता। मैंने दिल्ली शाखा में अपना ट्रांसफर करवा लिया है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब भी इस बात पर यकीन आ जाए, एक फोन कर देना, मैं चल आऊंगा। नलिनी का चेहरा आंसुओं से भीग गया, पर वह कुछ कह न पाए। थोड़े दिन बाद विकास दिल्ली चला गया। जाते जाते भी उसने नलिनी से अपने सारे वहम निकालने के लिए कहा, लेकिन नलिनी को उसकी कोई बात समझ नहीं आई। उसके जाते ही नलिनी फिर खालीपन और अकेलेपन से घिर गई। उसे लगता जैसे उसका शरीर निष्प्राण हो गया है। बाहर से सब कुछ कितना शांत, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूटकर बिखर गया। सोचती रहती, उसे छोड़कर क्या उसने गलती की या वैसा करना ही सही था। विकास ने जब उसके जन्मदिन पर उसे सुबह सुबह फोन किया तो उसकी इच्छा हुई कि दौड़कर विकास के पास पहुंच जाए, लेकिन उसने फिर खुद पर नियंत्रण रखकर औपचारिक बात की। अब उसके जीवन का एक धर्रा बन गया था और वो किसी भी तरह इसे तोड़ना नहीं चाहती थी। वह सोचती, उनके बीच जो फासला पसरा हुआ था उसे अभी भी नहीं पाटा जा सकता था, शायद ये और लंबा हो गया था। विकास को गए 4 महीने हो चुके थे। नलिनी की मां की अचानक हृदयघात से मृत्यु हो गई। वो अब बिल्कुल अकेली हो गई। कुसुम अपने पति मोहन और दोनों बच्चों के साथ अक्सर आ जाती। अभी तक नलिनी मां के साथ अपने 1 बेडरूम फ्लैट में आराम से रह रही थी। कुसुम सपरिवार आती तो घर में जैसे तूफान आ जाता। जिस शांति की नलिनी को आदत थी, वह भंग हो जाती और मोहन की भेदती नजरें उससे सहन न होती। जितनी तनख्वाह नलिनी की थी उसमें उसका और मां का गुजारा आराम से चलता आया था। सोसाइटी की मेंटेनेंस, बिजली का बिल, फोन का बिल, जरूरी खर्चों के बाद भी नलिनी आराम से अपने और मां के खर्चों की पूरी जिम्मेदारी निभाती रही थी। अब कुसुम के परिवार के अक्सर रहने पर उसका हिसाब गड़बड़ा जाता। ऊपर से वह कहती रहती, आपके अकेलेपन का सोचकर हम यहाँ भागे चले आते हैं और आप न तो बच्चों की शरारत पर हंसती न मोहन से ठीक से बात करती हैं। एक दिन वो ऑफिस से अपने लिए कुछ क्रीम वगैरह खरीद कर लौटी तो कुसुम ताने देने लगी, भाई वाह, मैं तो आपकी उम्र में शालीनता से अधेड़ होना पसंद करूंगी। औरत के चेहरे पर छाए संतोष की आभा की कोई बराबरी नहीं है। इन बातों से नलिनी के दिल में टीस सी उठती। ऐसा नहीं था कि उसे बहन के जीवन में भरी खुशियों से कोई जलन होती थी। उसे अब परेशानी थी तो ये कि उसका अपना जीवन अपनी उसी सोई, नीरस, बिन ब्याही, ठहरी हुई स्थिति में पड़ा था। न खुशी न गम, बस रोज रोज ऑफिस आने जाने का एक रूटीन। उसे विकास की बहुत याद आती। काशिद बीच पर बीता समय याद करके कई बार रो पड़ती। काश वो इतनी दब्बू और काया न होती।
एक दिन वो घर का सामान खरीद रही थी कि बीते समय की एक आवाज उसके कानों में पड़ी, नलिनी। उसने मुड़कर देखा। सामने वह रिश्ता खड़ा था जो बचपन छूटने के साथ खत्म हो गया था। उसके बचपन की सबसे प्रिय सहेली मधु पूछ रही थी, मुझे भूल गई क्या? पहचाना नहीं? नलिनी खुश हो गई, ये तुम ही हो। मधु। सच। नलिनी को महसूस हुआ जैसे मधु की नजरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे क्या दिखा होगा? पिछले रूप का एक धुंधला साया, मनप्राणहीन शांत प्राणी, रंगहीन तुच्छ सी औरत जिसके करने के लिए कुछ नहीं था सिवा दुकानों में अनावश्यक सामान खरीदने का बहाना करती अकारण भटकने के। मधु ने उसे टोका, चलो कहीं बैठते हैं। नलिनी ने देखा संतुष्टि की आभा से मधु दमक रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक आई थी। हर ओर परिपक्वता थी, बढ़िया साड़ी, खूबसूरत ज्वेलरी। कॉफी पीते हुए मधु बोली, अपने पिता की मृत्यु के बाद तुमने जिस तरह घर संभाला था, मुझे याद है उसकी सब तारीफ करते थे। और बताओ, क्या किया तुमने अब तक?